अर्हन्ताणम् नमो श्रीदानं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सप्तसाहूणम्। हाँ सुधाबेन, આજે કરશો તમે મંગલાચરણ? संकोच बोलो। विकास सत्व शक्ति संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण विकास हो। परनाउस का कार्य हो पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को वा स्वपर के जानने में आएगी। नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ भी। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य ही। हर समय व्यय होता सहित नित परिणमत हो आत्मा। 18 સુધી જ કરવાનું છે ને દીદી? હા પણ તમે ઉત્પાદ ધ્રુવનું જે બોલ્યા ને, હર સમય ઉપજે નષ્ટ હો ફિર ભી સદા ધ્રુવતા ધરે, એમ છે. તમે કઈક अलग बोलिया। बहुत सरस मंगलाचरण કર્યું। ये मंगलाचरण जो है वो सभी को अपने पास रखना है, और जब भी मंगलाचरण बोलने को कहें तो आप बिल्कुल आसानी से इसको बोल सकते हो। ये शक्तियों का मंगलाचरण है, बहुत सुंदर मंगलाचरण। शायद हरिभाई ब्रह्मचारी जो थे अपने, उन्होंने लिखा है। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। हमें अपने स्वयं का भान नहीं है अनादि से, इसीलिए तो हम संसार में रुल रहे हैं। और परिभ्रमण का कारण तो जीव स्वयं अपने को भूला हुआ है। अब जब अपने को आचार्य देव परिशिष्ट में अमरचंद्र आचार्य देव को विकल्प आया और उन्होंने अपनी शक्तियों का एहसास कराया। अरे जीव तू क्यों संसार में रुलता है, और तेरा सामर्थ्य तो देख। अपन जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा तू क्यों कमजोर हो रहा है, तेरे अंदर में तो टैलेंट बहुत पड़ा है बेटा, तू इसका यूज कर, तू इसका उपयोग कर। तेरी शक्ति का तेरा अंदर में जो पड़ा है ना, तेरी टैलेंट पड़ी है, उसको तू विकसित कर। ऐसे आचार्य देव कहते हैं, हे जगत के जीवो, आपके अंदर में भगवान आत्मा पड़ा है। आप सुंदर से सुंदर अति महामहिम चैतन्य पदार्थ हो। आपके अंदर में ऐसा सामर्थ्य और वैभव भरा पड़ा है। एक बार उसकी दृष्टि तो करो, एक बार उसका लक्ष्य तो करो, और दृष्टि और लक्ष्य करते ही अनंत निधान आपकी पर्याय में प्रकट हो जाएगा। आप बिल्कुल डरो नहीं, आप दीनहीन मत हो। आपके अंदर में पड़ा हुआ वैभव प्रकट होगा तो आप स्वयं आनंदित हो जाओगे। अरे ये संसार में आकुलता कर रहे हो, निराकुल स्वभाव पड़ा है, अशांति मोड़ लिया, मतलब अशांति में पड़े हो तो काय को। अरे भगवान आत्मा तो सुख शांति आनंद का भंडार है। दृष्टि तो करो एक बार स्वभाव की ओर। ऐसे सामर्थ्य का वैभव अपने अंदर में है। अपन प्रभु हैं, मैं भगवान हूँ, मैं शक्ति का पिंड हूँ। ऐसी शक्तियों के माध्यम से आचार्य देव एहसास कराते हैं। हम क्रम से इन शक्तियों को ले रहे हैं क्योंकि हम भेद से इसको जानते हैं। भगवान आत्मा में तो अनंत शक्ति एक साथ पड़ी हुई है। एक समय की पर्याय में अनंत शक्ति प्रकट होती है, परंतु समझने के लिए क्रम पड़ता है। और इसमें हमारी 14वें नंबर की शक्ति जिसकी चर्चा पिछले टाइम हमने शुरू की थी, उसका नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। बराबर, थोड़ी सी चर्चा हमने जो की है उसको रिवाइज करके फिर अपन आगे की चर्चा को उठाएंगे। बराबर, और फिर आप उसमें मैंने जो व्हाट्सएप पे वो भेजा था चार्ट, वो भी आप सामने रखोगे तो उससे भी अपन चर्चा करेंगे। हाँ, सबसे पहले अकार्य कारणत्व शक्ति की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको नोट कराई थी। अंकित भैया, आपने नोट की है क्या परिभाषा? नहीं, मैं नहीं था आई थिंक पिछली बार। फ्राइडे को। रिकॉर्डिंग भी पिछले, हाँ। हाँ ओके, कोई बात नहीं। हाँ सुनीता जी,
अकार्य कारणत्व शक्ति की परिभाषा। आत्मद्रव्य अन्य द्रव्य से किया हुआ नहीं है, इसीलिए अकार्य है। और स्वयं आत्मा कोई अन्य का कर्ता नहीं है, अन्य को। इसीलिए अकारण है। बहुत बढ़िया। अन्य को करता अन्य को नहीं कर्ता नहीं है, इसीलिए अकारण है। बहुत बढ़िया। देखो ये परिभाषा का शब्द से अपने को मीनिंग समझ में आता है कि आत्म द्रव्य माने मैं अन्य द्रव्य से किया हुआ नहीं है, इसीलिए अकार्य है। बताओ बेटा अक्षा, मेरी आत्मा ने किसने बनाया? किसने भी नहीं। किसने भी नहीं बनाया, इसीलिए मेरी आत्मा अन्य द्रव्य से बनी हुई नहीं है। अन्य द्रव्य ने मेरी आत्मा में कुछ किया नहीं है, इसीलिए मैं अकार्य हूँ। मेरा कोई पर द्रव्य कारण नहीं है, मेरे को किसी ने बनाया नहीं है, मेरे को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, इसीलिए मैं अकार्य हूँ। माने अन्य द्रव्य से मैं किया हुआ नहीं हूँ। एक बात हो गई। और अकारण अकार्य अकारणत्व शक्ति, ऐसे जॉइंट में बोलते हैं तो अकार्य कारणत्व शक्ति, संधि विच्छेद करो तो अकार्य अकारणत्व शक्ति बनती है। तो बराबर, पहले अकार्य का मीनिंग समझा कि आत्म द्रव्य यानी मैं अन्य द्रव्य से किया हुआ नहीं है, मेरी आत्मा कोई अन्य द्रव्य से नहीं की हुई है, इसीलिए अकार्य है। और दूसरी बात कि मेरी आत्मा यानी मैं अन्य द्रव्य को करता नहीं हूँ, इसीलिए अकारण हूँ। मेरे ही अंदर में अकार्य कारणत्व शक्ति पड़ी है, मैं किसी से किया हुआ नहीं हूँ, यानी मुझको किसी ने किया नहीं है, इसीलिए अकार्य है। और मैं किसी को करता नहीं हूँ, इसीलिए अकारण हूँ। ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति है। बराबर। अकारण का अर्थ क्या बताया था काश्मीरा बेन? दीदी अकारण मतलब स्वभाव में कोई भी कारण नहीं होता। स्वभाव में मतलब हमारे कारण से कोई कार्य नहीं होता, इसका मतलब स्वभाव अकारण है। बराबर। स्वभाव अकारण है, इसका मतलब हमारे कारण से कोई कार्य नहीं होता, ऐसा स्वभाव जो है सभी का वो अकारण है। इसमें मैंने आपको दृष्टांत भी दिया था कि सूर्य का प्रकाश अकारण है ना, चंद्रमा की शीतलता अकारण है, शक्कर की मिठास अकारण है, भगवान की दिव्य ध्वनि अकारण है, कोई कारण नहीं है उसका। और हम ऐसा क्यों करते जिंदगी निकाल देते हैं। अरे भाई, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, स्वभाव में कोई कारण भी नहीं होता, क्योंकि स्वभाव हमेशा अकारण होता है। बराबर। ये बात आपको समझ में आई? अब आगे मैंने आपको जो सिद्धांत दीदी बात समझाए समझ थे। में। स्वभाव अकारण क्या है, बेटा? स्वभाव अकारण नहीं आया है। समझ में? नहीं, हाँ बताती हूँ। अगर देखो मैं गुस्सा हो रही हूँ तो जैसे, उसका कारण है ना। हाँ देखो सुनो एक बात को समझना, यहाँ स्वभाव की बात चल रही है। गुस्सा जो हो रहा है वो पर्याय में होता है, लेकिन देखा जाए तो वो भी अकारण है। क्यों? ये शक्ति में आचार्य देव ने तीनों को बताया है, द्रव्य गुण और पर्याय, ये तीनों अकारण है। अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि दीदी फिर मैं कसाई करती हूँ, मुझे गुस्सा होता है, वो भी अकारण है। हाँ हाँ, बिल्कुल अकारण है। समझो कैसे अकारण है कि गुस्सा करने के लिए, गुस्सा होने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? क्रोध करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? आप कहोगे कि पर द्रव्य ने प्रेरित किया। अरे पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, पर द्रव्य भी अकारण है, गुस्सा हुआ वो भी अकारण है। अच्छा एक बात, ऐसे अकारण को अकारण की बात करेंगे फिर तो जी स्वच्छंदी हो जाएगा। मेरे को गुस्सा हो गया वो सब अकारण है। अरे भाई, गुस्सा होने का तुम अकारण समझते हो ना, तो आपकी दृष्टि कभी भी पर द्रव्य के नहीं जानी चाहिए, निमित्त के ऊपर नहीं जानी चाहिए। परंतु गुस्सा हुआ है मेरी वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण हुआ है, कोई पर द्रव्य ने मुझे गुस्सा नहीं कराया है। ऐसा अगर समझेंगे ना अपन, तो अपनी दृष्टि स्वभाव पे चली जाएगी।
किसी निमित्त पे नहीं जाएगी। अरे स्वभाव ही मेरा अकारण है प्रभु, मेरे में क्रोध नाम का कोई तत्व ही नहीं है, मेरे में राग नाम का कोई तत्व ही नहीं है, तो फिर क्यों राग हो रहा है? अरे अपना ही दोष है, मैं पर की ओर दृष्टि क्यों करता हूँ, मैं पर का लक्ष्य क्यों करता हूँ, इसीलिए कसाई हो रही है। वास्तव में कसाई क्रोध होना अकारण है। अकारण का मतलब निमित्त ने क्रोध कराया नहीं है, जीव की स्वयं अपनी योग्यता से ही क्रोध हो रहा है। आया बेटा समझ में अक्षरा? हाँ दीदी। यहाँ क्या समझना है, सुनना ध्यान से। यहाँ पर द्रव्य को अकारण समझना और अपनी योग्यता से कसाई हुई है ऐसा समझोगे तो स्वयं का दोष ख्याल में आएगा कि मेरी ही योग्यता ऐसी है कि मैं कसाई कर रही हूँ, परंतु वास्तव में देखा जाए तो न मेरा द्रव्य कारण है इसका, न पर द्रव्य कारण है, न कर्म का उदय कारण है, मेरी ही योग्यता से ये कसाई हो रही है। परंतु ये योग्यता समय मात्र की है, एक समय की योग्यता है। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य तो त्रिकाल अकारण है, द्रव्य में तो कभी भी कोई कसाई प्रकट हो ही नहीं सकती। ऐसा मैं अकसाई भगवान आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि करते हुए स्वभाव पे दृष्टि चली गई तो आपकी पर्याय में भी अकसाईपना प्रकट हो जाएगा। ये पुरुषार्थ है, बराबर? आया ख्याल में? हाँ थोड़ा सा आप इसके ऊपर चिंतन करना, विचार करना कि वास्तव में देखा जाए ना तो अपन किसी को कारण ही बनाते हैं। अरे क्या बात करें भाई, ये जगत है ना, ये जगत, ये विश्व है ना, निमित्त से भरा पड़ा है। अपने को कसाई करने के लिए निमित्त तुरंत मिल जाता है। तूने ऐसा क्यों किया, ये यहाँ क्यों रखा, वो वहां क्यों गया? अरे भाई ये कोई कारण, मतलब कसाई करने के लिए तो तुम जरा जरा सी बात में गुस्सा कर लो, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो सामने वाला द्रव्य ये अपने योग्यता से परिणमित होता है। बताओ, 6 द्रव्य, मैंने आपको एक बात नोट कराई थी, 6 द्रव्य अकारण है गिरीश भाई, 6 द्रव्य अकारण है। 6 द्रव्य में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अकारण है। किसने, बताओ, ये विश्व को किसने बताया, बनाया? कोई नहीं बनाने वाला, कोई ईश्वर बैठा नहीं है बनाने वाला। आया समझ में? अकारण है भाई, 6 द्रव्य अकारण है। अरे एक एक पुद्गल का परिणमन अकारण है, एक एक द्रव्य का परिणमन अकारण है। आज आप देखो पूरे विश्व में, क्या अपने इंडिया की बात करें, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं बसें उलट जाती है, पलट जाती है, कहीं ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका रीजन, इसका रीजन बोले अकारण, कोई कारण नहीं है। तो फिर आप कहोगे दीदी पूर्व का तो कारण होगा ना, कोई न कोई, बिना कारण से कोई कार्य होता है क्या? तो हाँ, निमित्त रूप से अगर कोई कारण कहो तो तुमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म बांधा था तो सामुदानिक में बस पलट गई, सामुदानिक कर्म कोई बांधा होगा जिसमें 30 व्यक्ति तुरंत मर गए, तो ये पूर्व का सामुदानिक कर्म निमित्त रूप से है। बाकी तो उस व्यक्ति की आयु पूरी होनी थी तो उसी समय इस प्रकार का निमित्त बना, बाकी कोई कारण नहीं है, सब अकारण है। अरे सब अकारण समझेंगे ना अक्सर बेटा तो अपनी दृष्टि स्वभाव पे चली जाएगी। अपन फिर किसी को निमित्त नहीं बनाएंगे, किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पे आरोप नहीं लेंगे, सब अकारण है। अरे भगवान तो, मेरा भगवान भी तो अकारण है ना, तो जाओ ना स्वभाव पे, कितनी शांति मिलती है, फील करना तो पता चलेगा। अरे मेरा भगवान आत्मा कैसा अकारण है, किसी का कार्य भी नहीं करता और किसी का कारण भी नहीं बनता, मैं तो अकारण अकार्य शक्ति से भरा पड़ा भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि करते हुए जीव को शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है, आनंद आता है। ऐसे स्वभाव में तो ज्ञानी डूबे पड़े हैं, मुनिराज ऐसे स्वभाव में तो लीन हुए हैं, और अरियंत भगवान ऐसे स्वभाव में डूब गए हैं, लोकालोक झलक रहे हैं, तो भी भगवान आत्मा, केवली भगवान, अरियंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। बताओ, इतना लोकालोक झलकते हुए भी भगवान को ये नहीं लगता कि अरे रे वो निगुत का जीव बेचारा मर रहा है, वो नारकी का जीव बेचारा दुखी हो रहा है, इनके ऊपर तो कैसी तकलीफें हो रही है, मैं कुछ कर लूं इनकी दया? बोले नहीं नहीं, प्रभु तो अकारण अकार्य शक्ति में डूबे हैं, मैं किसी का कारण नहीं और मैं किसी का कार्य नहीं, कोई मेरा कार्य नहीं करता और मैं किसी का कारण नहीं बनता। ऐसी अकार्य अकारणत्व शक्ति पड़ी है। आया समझ में? बहुत कुछ तो मैंने कोई आपको रोड बताया पे है, ऐसे थोड़ा दुखी हो रहा है दीदी, और कुछ भी हो रहा है, समझो कोई
कोई इंजर्ड हो गया, दिख रहा है कि हो रहा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये बोल के कि वो उसकी पर्याय है और वो होने वाला है, अपना काम करे। हाँ देखो बेटा, ऐसा है कि अपन छद्मस्त जीव है ना, अभी अपनी कसाई बाकी है ना, तो अपने को ये विकल्प आएगा भी, और अपन वो ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि सामने अपने नजर सामने ही दिख रहा है कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो अपन रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी वर्तमान की पर्यायगत योग्यता है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझाती हूँ। एक मुनिराज है और एक ज्ञानी जीव है। दो व्यक्ति की बात मैं बताऊंगी। मुनिराज है तो मुनिराज नदी के किनारे पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और वहां एक छोटा सा बच्चा नदी में डूब रहा है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा नदी में डूब रहा है। मुनिराज की ध्यानस्थ अवस्था में थे। मुनिराज बाहर आए और देख रहे हैं कि नदी में बच्चा डूब रहा है। तो बोलो, मुनिराज उस बच्चे को बचाएंगे कि नहीं? नहीं। मैंने मुनिराज जब क्या जवाब है ध्यानस्थ आपका? अवस्था में होंगे, मुनिराज जब ध्यानस्थ अवस्था में होंगे तो उनको दिखेगा ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जब ये जब तो बाहर दिखेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आपको ये बता रही हूँ, ध्यानस्थ अवस्था में से बाहर आए हुए मुनिराज नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाएंगे कि नहीं? नहीं बचाएंगे, नहीं वो किसी को बचाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, क्यों? वो हाँ? अपना ही रहेंगे। वो और वो सब एक जगह बच्चा डूब रहा है या और कोई पुद्गल के इधर का उधर हो रहा है तो वो किसी को फेरफार करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। कर ही नहीं हाँ सकते ना, देखो क्योंकि एक भाई, जगह दूसरे भी तरह का कुछ हाँ भी कर नहीं देखो, सकता वो। हाँ देखो, काश्मीरा बेन, आपका जो उत्तर है बहुत बढ़िया उत्तर है कि कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। ये हम बोलेंगे तो दोष लगेगा, मुनिराज कहेंगे तो कोई दोष नहीं है। क्यों? मुनिराज का लेवल देखो, हाँ मुनिराज की वितरकता इतनी बढ़ चुकी है कि अगर वो छठवें में आए हैं ना, वो बाहर आए हैं और बच्चे को देखा इतने में, तो फिर वो सातवें में चले जाएंगे। उनका जो छठवां सातवां गुणस्थान का जो झूला चल रहा है ना, वितरागता का जो झूला चल रहा है, उनका लेवल इतना आगे बढ़ चुका है कि उनको विकल्प तक नहीं आता कि ये बच्चा नदी में डूब रहा है तो मुझे बाहर निकालना चाहिए। अरे इतने में तो हजारों बार उनका अंदर अंतर्मुखी उपयोग हो जाता है और वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में चले जाती है। इसीलिए मुनिराज को ये विकल्प नहीं आएगा कि मैं उस बच्चे को बचाऊं। ठीक है। अब रही बात अपनी या ज्ञानी जीव, चौथे पांचवे वाले ज्ञानी जीव, उनकी इतनी कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, तो कोई ज्ञानी श्रावक होगा ना, वो बच्चे को डूबते हुए नदी में से तुरंत बचाने का भाव आ जाएगा और बच्चे को वहां नदी में से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अभी वितरागता का लेवल इतना बड़ा नहीं है कि वो तुरंत अपने अंदर स्वभाव में चले जाएं और वितरागता में डूबे। ऐसा नहीं है उनका अभी भूमिका। तो वो कसाई चौकड़ी विद्यमान होने पर वो जीव को ज्ञानी श्रावक बचा लेंगे, बच्चे को बाहर निकालेंगे, योग्य व्यवस्था करेंगे। अक्सा बेटा अब समझना, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, दो दो दृष्टांत मैंने क्यों दिया, इसीलिए दिया कि वितरागता जब आपकी उत्कृष्ट प्रकार की हो जाएगी ना, तब आपको घर में न पति को कहने का विकल्प आएगा, न बच्चों को कहने का विकल्प आएगा। आप स्वयं उस कसाई से इतना उपशम हो जाओगे, आपको अंदर में कोई आकुलता नहीं होगी, तो सामने गलत हो रहा है कि सही हो रहा है कि ये भी आपको विकल्प नहीं होगा। लेकिन भूमिका होगी तो राग आए बिना रहेगा नहीं, कहे बिना रहोगे नहीं, फिर सामने वाला परिणमन जैसा होना होगा वैसा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अपना राग विद्यमान होगा तो वो विकल्प आएगा भी सही, कहने का भाव भी होगा, और कहने के भाव होने के बाद बावजूद भी वो कार्य नहीं हुआ, तो फिर अपन कहेंगे जिसकी जैसी योग्यता, मेरा तो विकल्प जो था मैंने कह के खत्म किया। आया बेटा समझ में? तो दीदी वो जो मुनिराज के लेफ्ट राइट में, वो पता है, एक शांत कर सकते हैं और एक बहुत क्रोध होता है तो सब नष्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसा हम्म, हो हाँ वेन ना? हाँ अरे वेन था हाँ, तो इसका अकड़ा। भी मैं जवाब देती हूँ। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ, विकल्प, बराबर इन शॉर्ट बराबर। विकल्प आया तो ही वो शांत करेंगे और तो ही वो क्रोध हो, क्योंकि वो पता है हाँ में लेकिन हुआ था कि बहुत सारे मुनिराज को। समझ गई समझ गई। हाँ समझ हम्म। गई मैं। आपके प्रश्न का उत्तर ये है बेटा, उस समय मुनिराज को लेफ्ट राइट में से उनको जो तेजुलेसिया छोड़ने का जो विकल्प आया था, जैसे द्विपाय मुनिराज की बात करें
द्वारिका नगरी जलाने का जो हाँ। विकल्प आया ना, उसी समय उनका गुणस्थान गिर गया था, उनकी वितरागता नहीं रही थी, वो जीव निचले गुणस्थान में आ गए थे। अगर 7वें गुणस्थान में अगर वो मुनिराज होते तो उनको ये विकल्प बिल्कुल नहीं आता, ऐसा आगम का कथन है। आप जो लेवल में खड़े हो वहां पे वो विकल्प नहीं हो सकता। आज हम ये कहे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी को ऐसे हल्के विकल्प नहीं आ सकते। उनका जो लेवल है ना, लेवल, उस लेवल पे उनको विचार आ सकता है। रोड के ऊपर खड़ा व्यक्ति, सड़क छाप व्यक्ति जैसा विचार मोदी जी का नहीं हो सकता। अगर मोदी जो ऐसा विचार करने लगेंगे तो वो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रह सकता। वो आज वर्तमान में मोदी जी की बात छोड़ो, आप कहोगे दूसरे तो बहुत ऐसे हो है कि जो इतनी बड़े पद पे रह करके भी गलत विचार करते हैं, ऐसा करते वैसा करते, वो अलग बात है। लेकिन एक क्या कहे, एक ईमानदारी से अगर अपन बात करें ना, तो जो पद हमें मिला है वो पद पे अगर वो व्यक्ति स्वयं उस पद का जिम्मेदार हो तो वो वैसा व्यक्ति विचार नहीं कर सकता। और बेटा ये तो मोक्ष मार्ग की बात है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले व्यक्ति का जो लेवल होता है ना, उनकी जो वितरागता होती है ना, वो व्यक्ति खुद महसूस करता है, कितना मुझे आनंद आता है मेरे स्वभाव में। अरे प्रभु, ये जगत में परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, मैं किसका क्या कर सकता हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। बताओ, एक अपनी बात आती है आगम में कि मुनिराज जब उनको सॉरी, पहले श्रावक दशा में थे, उनको वैराग आया तो बच्चा गर्भ में था, उनकी पत्नी के बच्चा गर्भ में था, और वो तिलक करके, गर्भवती स्त्री को तिलक करके वो चल गए, जंगल में चले गए, मुनिराज हो गए, दीक्षा लेने का भाव बन गया। तब अपने को ये विकल्प नहीं आता, अरे आपका ये कर्तव्य है कि नहीं, आपने बच्चा पैदा क्यों किया, आपने बच्चा ठहराया है तो आप निमित्त बने हो ना, आप बच्चे को जन्म दो, बच्चे को बड़ा करो, ये बच्चे को फिर तुम तिलक करो, जब वो राज्यावस्था में आए उसके बाद तुम चले जाओ, अभी कैसे जा रहे हो। अरे भाई, मोक्ष मार्ग में जब वैराग्य आता है तब कोई उसको रोक नहीं सकता। इन सारी बातों से अपने को समझ में आता है सारा का सारा संसार भी अकारण है। ख्याल में आया, इतनी बहुत बड़ी एक अकारण कार्य शक्ति पे तो गुरुदेव श्री इतने रिझे हैं, ऐसी बातें बताई है, अपने को सुनकर ये लगता है वाह प्रभु वाह, क्या आपने स्वभाव बता दिया, और क्या जीव कसाई में झुलसता रहता है, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनके कारण में ये नहीं होता, इनके कारण ये नहीं होता, मैं इनसे दुखी, मैं इनसे सुखी। अरे ज्ञानी कहते तेरा बकवास बंद कर, तेरा ही कारण है, तू दुखी होता है तो तू ही कारण है, पर द्रव्य तेरा कारण नहीं है, और पर द्रव्य से कार्य होता नहीं। ख्याल में आया सभी को? हाँ दीदी। अक्षा बेटा समझ आया? हाँ दीदी। हाँ, सोचना बेटा, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न पूछा है, इसके ऊपर विचार करना कि ये जब भी कुछ होता है ना तो वो लेवल गिरता है तब ये परिणाम होता है। आज मैं ब्रह्मचर्य के पद पे हूँ, बराबर, मेरे को लोग किस दृष्टि से देखते हैं, एक ब्रह्मचारी दीदी है, अपना जीवन निवृत्ति से बिताते हैं, अपना साधना आराधना करते हैं, लोगों को भी अपने शक्ति अनुसार तत्व ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं कोई पूर्व कर्म का उदय तो निमित्त रहेगा, पर मैं कोई अपनी योग्यता के कारण मेरी ही कुछ पतन की और मेरी धारा चली जाए, तो फिर इसमें कारण कौन, कौन कारण इसमें, मैं परद्रव्य को कारण नहीं बना सकती, मेरी स्वयं की खुद की योग्यता ही ऐसी गिरी कि जिसकी वजह से मेरा गिरना हुआ। इसीलिए तो कहते हैं भाई, मोक्ष मार्ग के जिम्मेदार आप स्वयं हो, आपके गुरु भी नहीं है, आपके गुरु भी जिम्मेदार नहीं है। अरे गुरु कोई तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे क्या, आप स्वयं जिम्मेदार हो मोक्ष मार्ग के, दूसरे को कारण मत बनाओ, दूसरे का कोई कारण नहीं है और दूसरा कोई कार्य नहीं है कि तुम्हारे अंदर में कुछ फेरफार कर देगा, आप स्वयं मोक्ष मार्ग के जिम्मेदार हो। आप संसार में ग्रस्त दशा में हो तो आप भी आप स्वयं की गृहस्थी के जिम्मेदार हो, हर व्यक्ति अपना मोक्ष मार्ग का और संसार के उसका भी जिम्मेदार स्वयं है। ये अकार्य कारणत्व शक्ति से सीखने मिलता है। आया ख्याल में सभी को? आगे बढ़ेंगे। ये मैंने अक्षा के उससे प्रश्न से अकारण की बात चली हमारी, है ना, अकारण है, वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ अकारण है, कोई कारण नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं, हमारी सीमा से कोई गलती हो गई तो पहला तो मुझे ये लगा, मैंने कहा अरे बच्चे कितना, ऐसी गलती क्यों हो गई बेटा, ऐसी गलती क्यों हो जाती है, मैंने तुरंत अंदर में सोचा अकारण है। अपन गद्दी पे बैठ करके अकार्य कारण तो शक्ति पढ़ाए और बच्ची पे गुस्सा करे, मिलेगा क्या? लेकिन हाँ,
इतनी सावधानी के, बेटा सावधानी से रहो, कभी आप अकेले रहोगे, कभी ऐसा कुछ हो गया, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है, जरा सा मतलब जरा सी छोटी सी गलती भी कभी बड़ी हो सकती है। कोई ऐसी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन सावधान करते हैं। ये राग है अपना, देखो ये राग है मेरा कि मुझे ये विकल्प आया, मैंने उन्हें दो शब्द शांति से प्रेम से कहा, कोई गुस्सा करके भी नहीं कहा। क्यों? समझ में आता है कि परिणमन स्वतंत्र है, और गुस्सा आ गया तो आ भी जाए, उसकी भी कोई बात नहीं है कि अपन अंदर में घुटते रहो और ऊपर से बोलो नहीं और शांति से बात करो, ऐसा नहीं है। जितना जैसा परिणमन होगा वैसा होगा, परंतु अंदर में श्रद्धा नहीं रखना है कि मैं ये कसाय का भी अकर्ता हूँ, मैं कसाय कर सकता ही नहीं हूँ, और कसाय करने वाली मेरी तत्समय की योग्यता है, ये मेरा ही कारण है, मैं ही ऐसा गुस्सा करने का मेरी स्वयं की योग्यता से कर रहा हूँ, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है और निमित्त हमेशा अकर्ता होता है। आया समझ में? इस तरह की बातें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, मुझे ये कहना है कि दो सिद्धांत मैंने आपको बताया था, ये कर्ता कर्म की भ्रांति का भुक्का करने के लिए गुरुदेव श्री ने जो 45 साल डंके की चोट ये बात बताई है ना, ये कर्ता बुद्धि छुड़ाई, भोक्ता बुद्धि छुड़ाई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चार बुद्धि गुरुदेव ने ऐसी निकाली है कि उन्होंने एक 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 कर्तृत्व को भी जिंदा नहीं रखने दिया। इसके लिए मैंने दो सिद्धांत आपको दिया था। सुधाबेन, एक सिद्धांत बताओगे आप? बोलो। अच्छा, जागृति बेन बोल रहे हैं, बोलो जागृति बेन। एक कर्ता के दो कार्य नहीं, एक कार्य का दो हाँ, बहुत कर्ता बढ़िया। नहीं होता, और एक कर्ता के दो हाँ, कार्य देखो, नहीं। दो कार्य नहीं होते, ये सिद्धांत पहले अपने जीवन में अपन बिठा लेना, ये अकार्य कारण तो शक्ति इतनी बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अरे वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ अकारण है। अब अपन चलते हैं तो कर्ता कर्म की और, कौन किसका करता है, कौन क्या कर सकता है। यहाँ पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था, एक कार्य का दो कर्ता नहीं होता। कार्य कितना है? एक। कर्ता कितना है? दो। बोलो, पॉसिबल? ये बात पॉसिबल है? एक कार्य का दो कर्ता हो सकता है? काश्मीरा बेन? नहीं दीदी, नो, ही नहीं हो सकता, एक कार्य का एक ही कर्ता होता है। किया था हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। क्या दिया था मैंने? हाँ 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 दीदी, जब मतलब घड़ा बनता है तो मिट्टी से ही बनता है, कुम्हार उसका निमित्त है, कुम्हार और घड़ा दोनों से कार्य नहीं होता। कुम्हार और घड़ा नहीं, कुम्हार और मिट्टी, ये दो कर्ता। हाँ कुम्हार और मिट्टी दो कर्ता, और कार्य हुआ घड़ा रूपी कार्य। तो बताओ, घड़ा रूपी कार्य मिट्टी से होगा कि कुम्हार से होगा? मिट्टी से होगा। मिट्टी से होगा। तो क्या बात निकल करके आई, कौन सा सिद्धांत सिद्ध हुआ? एक कार्य का दो कर्ता नहीं होता। इसका मतलब एक ही कर्ता और एक ही कार्य, यानी कर्ता और कर्म, कर्ता और कार्य एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्य में नहीं होता। कुम्हार भी घड़ा बनाए और मिट्टी से भी घड़ा बने, ऐसे दो कर्ता जगत में कभी भी नहीं होता। बराबर? ये दृष्टांत हमने आत्मा पे घटित किया था, है ना? ये दृष्टांत हमने आत्मा पे घटित किया था। बोलो, आत्मा पे क्या घटित किया था? ये दृष्टांत हमने, सिद्धांत क्या घटित किया था? गिरीश भाई, सिद्धांत बताओ। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा ही कारण होता है, और कोई कार्य देव शास्त्र गुरु कारण नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि जब जीव को, ये तो हमने दृष्टांत दिया मिट्टी और घड़े का, अब यहाँ आत्मा पे घटित करेंगे। तो सम्यक दर्शन जब हमें होता है तो सम्यक दर्शन का कर्ता कौन? तो बोले तुम्हारी आत्मा, आत्मा से सम्यक दर्शन होता है। तो देव शास्त्र गुरु नहीं कर देंगे? बोले ना, देव शास्त्र गुरु तो निमित्त होते हैं। अगर देव शास्त्र गुरु से कार्य होता तो भगवान के समोसरण में अपन कितनी बार होकर के आए अक्षा बेटा? अनंत बार। अनंत बार। तो कार्य हो जाना चाहिए था ना। इस निकृष्ट पंचम काल में हम क्यों आए? अरे प्रभु, नहीं कर देते भगवान हमारा काम,
कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तीर्थंकर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे कार्य का कर्ता हम स्वयं हैं। इसका मतलब तू स्वयं करता है और तू स्वयं कर्म है। कर्म माने कार्य, तू ही करता और तू ही कार्य। तू स्वयं तेरे कार्य का करता है और स्वयं तेरे में से कर्म यानी कार्य होता है। एक सिद्धांत हो गया, बराबर क्लियर हुआ अंकित बेटा? पिछले टाइम आपने ये सारी चीजें नोट नहीं करी होगी, है ना? हाँ, अब दूसरा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत मैंने आपको जो बताया था वो किसको ख्याल में है? हाँ दीदी, गीता जी, एक कर्ता दो कार्य नहीं कर सकता। हाँ, अब एक कर्ता और दो कार्य। पहले एक कार्य था और दो कर्ता था, बराबर। अब एक कर्ता है और दो कार्य। एक कर्ता दो कार्य नहीं कर सकता। तो इसमें क्या समझाया था मैंने? बोलो काश्मीरा बेन, अब आप बोलो। हाँ दीदी, मतलब सिद्धांत ये है कि आत्मा सिर्फ जानना ही कर सकता है। आत्मा जानना भी करे और भोजन भी करे, ये दोनों कार्य नहीं हो सकता। हाँ, कोई एक कार्य हो सकता नहीं है। कर सकता ना। मैं ये कहूँ आपको, उस टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था। हमारे दिमाग में ये बात ऐसी घुसी पड़ी है ना, हम तो ये मानते हैं कि हमने टीवी चालू किया, एक बाजू टीवी चालू कर दिया और दूसरी बाजू भोजन कर रहे हैं, पंखा और एसी की हवा आ रही है और टीवी में सुंदर अच्छे गायन बज रहे हैं, तो कर्णेंद्रिय का विषय हो गया। भोजन कर रहे हैं, रसना इंद्रिय का विषय हो गया। एसी चालू है, स्पर्शेंद्रिय का विषय हो गया। तो ये सारी इंद्रियां एक साथ हमारी काम कर रही है और हम उसका मजा ले रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहे हैं एक कर्ता दो कार्य नहीं कर सकता। या तो आप भोजन कर सकते हो या तो आप जान सकते हो। तो आप हो कौन? जागृति बेन, आप कौन हो? भोजन करने वाले कि जानने वाले भगवान आत्मा? जानने वाले आत्मा है ना। हाँ, अरे मैं तो जानने वाला आत्मा हूँ प्रभु, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, जाननहार चैतन्य तत्व हूँ। मैं भोजन का कार्य नहीं कर सकता। एक कर्ता का दो कार्य नहीं हो सकता। मैं जानना भी करूँ और भोजन भी करूँ। तो फिर भोजन कौन करता है? अच्छा बेटा, भोजन कौन करता है? पुद्गल। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया। भोजन तो पुद्गल ग्रहण करता है। भोजन तो पुद्गल, देखो अब अभी तक जितनी भी रोटी गई है ना, वो आत्मा में गई कि शरीर में गई? शरीर में। शरीर में गई ना। तो शरीर अपना रुष्ट पुष्ट होता है, दुबला पतला मोटा छोटा शरीर होता है। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है, चाहे वो निगोद के जीव का आत्मा हो, चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे सिद्ध भगवान की आत्मा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं तू जाननहार अनाहारी भगवान आत्मा हूँ। अनाज का एक दाना ग्रहण करने की ताकत शक्ति आत्मा में नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं तो अनाहारी भगवान आत्मा हूँ। आया समझ में? ये बात से ये समझना कि एक कर्ता दो क्रिया नहीं कर सकता। मैं भोजन भी करूं और जानना भी करूं, ऐसी दो क्रिया नहीं हो सकती। तो आप ये कहोगे दीदी, हम जब भोजन करने बैठते ना, तब हम रसगुल्ले का टेस्ट भी लेते हैं और रसगुल्ला मीठा है ऐसा जानते भी हैं। तो ये बात सही है कि गलत? सुधाबेन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बोलो अंकित बेटा, ये बात सही है कि गलत? मैं भोजन भी कर रही हूँ और मैं रसगुल्ला मीठा ये जान भी रही हूँ, तो इसमें क्या गलत हो गया? गलत है, जानना सिर्फ आत्मा है, भोजन शरीर को लगता है। अरे सुनो सुनो, आप रसगुल्ला मीठा है ऐसा ध्यान ही तो करते हो। कोई रसगुल्ला थोड़ी आत्मा में घुस जाता है। रसगुल्ले का ध्यान करते हो, इसका मतलब आपकी जानन क्रिया चालू है। आप आत्मा हो, आत्मा का ज्ञान करते हो। रसगुल्ला मीठा है ऐसा रसगुल्ला ने जाना कि ज्ञान ने जाना कि शरीर ने जाना? किसने जाना रसगुल्ला मीठा है? बोलो। ज्ञान ने जाना। हाँ, ध्यान ने जाना। तो फिर कौन सी क्रिया हो रही है? कौन सा कार्य हो रहा है? जानने का कार्य हो रहा है बेटा। ग्रहण करने का कार्य तो आत्मा कर ही नहीं सकता। अभी आगे आने वाली है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा में त्याग उपादान की शून्यत्व शक्ति पड़ी है। कभी एक अनाज का दाना आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है, छोड़ने की बात क्या है?
मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने मास भ्रमण किए, मैंने इतना ये छोड़ा ने, मैंने इतना वो छोड़ा। अरे ज्ञानी कहते हैं भाई तू पहले सोच तो सही कि तूने पर द्रव्य को कभी ग्रहण किया है क्या? ग्रहण करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता तू। इसीलिए बात ये सिद्धांत निकल करके आया कि एक कर्ता दो क्रिया नहीं कर सकता। तो आत्मा जानने की क्रिया कर सकता है परंतु भोजन की क्रिया नहीं कर सकता। तो फिर भोजन कौन करता है? प्रश्न ये हुआ फिर भोजन कौन करता है? तो बोले पुद्गल करता है। अगर पुद्गल भोजन करता है तो પછી मुर्दा क्यों नहीं करता? मुर्दा तो भोजन नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या दोगे? योग्यता नहीं बोलो रही। कौन बोलेगा? जिसका जो परिणाम होता है, दीदी ऐसा जिसका निमित्त जो परिणाम नैमित्तिक होने वाला है नहीं वैसा होते रहता है। हाँ काश्मीरा बेन का जवाब सही आ रहा है, बोलो। निमित्त नैमित्तिक संबंध है आत्मा और कर्म। मतलब जब भी मौनीय कर्म का उदय आता है तभी भूख लगती है, असाता व्यक्ति का कर्म तभी भूख लगती है, और मतलब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। वास्तव में आत्मा भोजन नहीं करता, उसमें मर्दे में तो आत्मा है हाँ ही बहुत नहीं, बढ़िया तो जवाब संबंध दिया है नहीं है। आपने। इसको मैं अपनी भाषा में सुव्यवस्थित करके बताना चाहती हूँ। काश्मीरा बेन ने जो आंसर दिया, देखो भाई बात ऐसी है, कोई प्रश्न उठा सकता है कि दीदी आत्मा भोजन नहीं करता तो फिर आप कहते हो कि आत्मा तो भोजन नहीं करता, फिर मुर्दा भी तो भोजन नहीं करता, तो मुर्दा क्यों भोजन नहीं करता? शरीर भोजन करता है ऐसा बोलते हो ना आप, तो फिर मुर्दा का भी तो शरीर है, डेड बॉडी को भी तो शरीर है, वो क्यों भोजन नहीं करता? प्रभु भोजन करने वाला आत्मा का दो पार्ट हमने समझा है, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव में जो विकारी भाव उठने वाली जो पर्याय है ना, जिसमें शुभाशुभ भाव उठते हैं ना, वो वाली पर्याय में ये परिणाम उठा है। एक समय की विकारी पर्याय में भोजन का भाव उठता है, वो आत्मा वो पर्याय चली गई ना आत्मा के साथ, तो अब कौन करेगा भोजन का भाव? डेथ बॉडी थोड़ी भोजन का परिणाम करेगी। इट मीन्स भोजन का परिणाम आत्मा का विभाव भाव है। तो विभाव भाव वाला आत्मा वो तो पूरा चेतन चला गया, अब डेथ बॉडी पड़ी रही तो वो भोजन का भाव नहीं करेगी। तो आत्मा का रियल स्वभाव भी भोजन नहीं करता, भोजन का भाव नहीं करता। और आत्मा की एक समय की विकारी पर्याय विभाव वाली पर्याय वो भोजन का परिणाम करती थी, तो वो पर्याय भी चली गई आत्मा के साथ, अब वो डेथ बॉडी बची तो वो तो भाव नहीं करेगी। आया समझ में? अच्छा हाँ बेटा नहीं आया? बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है। देखो मैं बताती हूँ, अभी जैसे आपको खाने पीने का परिणाम हो रहा है, ठीक है, तो खाने पीने का परिणाम कौन कर रहा है? आपकी आत्मा कर रही है, आपका बॉडी कर रहा है, कि आपका मन कर रहा है? मन मन। मन कर रहा है। मन में हो रहा है ना परिणाम। मन अपन इसलिए लेते हैं, हाँ, मन कि माने विकारी यहाँ भाव, मन पर्याय माने ज्ञान, है ना, ज्ञान, ये एक समय का विभाव, मन माने एक समय का विभाव भाव है, ठीक है, वो कर रहा है। अभी सपोज करो कि यहाँ अपने को यहाँ से अपनी आत्मा चली जाए, माने अपनी आत्मा चली गई इस शरीर में से, तो फिर यहाँ डेथ बॉडी रही, तो वो कोई डेथ बॉडी परिणाम करेगी अब खाने का? नहीं, वो पार्ट समझ में आया। तो इसका मतलब वो भाव तो आत्मा में हो रहा है ना खाने का। विभाव हाँ भाव भी तो मैं वही आत्मा तो का कर ही रही है ना। हूँ बेटा, मैं वही आपको बताया अभी, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना होगा शायद, कि आत्मा के दो पार्ट को समझना है, आत्मा का दो परिणमन समझो। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एज इट इज रहने वाला, वो कभी बदलता नहीं, उसमें कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन परिणाम करने वाली एक समय की पर्याय, परिणाम करने वाली भाव करने वाली एक समय की जो पर्याय हो रही है ना, उसमें ये खाने पीने के परिणाम उठते हैं। देखो भगवान को भाव उठते हैं खाने पीने का, केवली भगवान, अरियंत भगवान, उनको परिणाम नहीं उठते है, तो उनके पास सिमंदर भगवान, चलो विदेश क्षेत्र में, महाविदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है, क्या उनको ये परिणाम उठ रहे हैं खाने का? नहीं नहीं। उठ रहे ना। वो आत्मा है ना, अभी शरीरधारी है ना अपने जैसा, परम अवतारी शरीर है ना उनके पास, तो उनको परिणाम नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? वो आत्मा है, उनके पास शरीर भी है, तो परिणाम क्यों नहीं उठते? अरे जो परिणाम उठते थे ना, वो परिणाम भी उनका बिल्कुल शुद्ध रूप परिणमन हो गया, उनके परिणाम में अब ये विकृति नहीं बची, अब ये भाव नहीं उठ रहे उनके परिणाम में, उनका भाव व्यायकमय हो गया, शुद्धात्मामय हो गया उनका परिणाम, तो उनको पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई, अब किसी भी प्रकार के विकृत परिणाम नहीं उठते। आया समझ में? ख्याल में आया? तो थोड़ा आप थोड़ा ये समझोगे ना बेटा, हाँ
थोड़ा आया थो मैंने उनका ये प्रश्न है कि विभाव भाव भी आत्मा का ही है ना। हाँ नहीं, मैं यही तो बता रही हूँ, विभाव भाव आत्मा का है, परंतु आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, परमानेंट स्वभाव नहीं है। इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि जो विकारी भाव करने वाला आत्मा तो है, पर वो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। त्रिकाल स्वभाव आत्मा का निराहारी रहना, अनाहारी रहना, ये उनका रियल स्वभाव है। उनका रियल स्वभाव अनाज को ग्रहण करने का भाव करना, ये रियल स्वभाव नहीं है। देखो, मैं एक और एग्जांपल देकर के ये बात को बताना चाहती हूँ कि जैसे अपने शरीर में फोड़ा हो गया, फोड़ा फुंसी हो जाता है ना बॉडी में, तो ये फोड़ा हो जाना, ये बॉडी का परमानेंट स्वभाव है कि टेम्पररी? टेम्पररी। टेम्पररी है ना। तो वो आप ये कहोगे कि फोड़ा है ना, मुझे बहुत तकलीफ देता है, तो फोड़ा तकलीफ देता है, बात सही है, परंतु ये फोड़ा टेम्पररी हुआ है, तो इनको अपन शरीर का पार्ट तो नहीं मान लेते, है ना। शरीर का पार्ट नहीं मान लेते, तो ये शरीर में से निकल जाए तो क्या आपका शरीर कम हो जाता है? शरीर में से कुछ कम हो जाता है, शरीर में से कुछ हिस्सा निकल जाता है, कि वो फोड़ा खत्म होते शरीर एज इट इज बना रहता है? एज इट इज बना रहता है। बस बेटा, यही तो बात है कि फोड़े जैसे हैं वो परिणाम, फोड़े जैसे हैं वो भाव, वो आत्मा में से निकल गया, वो परिणाम आत्मा में से निकल गया, तो वो विकृति निकल गई। जैसे फोड़ा निकल गया, फोड़ा फूट गया, फोड़ा खत्म हो गया, तो अपना बॉडी एज इट इज रहता है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से ये विकारी भाव का फोड़ा निकल गया, ये परिणाम का फोड़ा निकल गया, ये भाव का विकार निकल गया, आत्मा तो एज इट इज बनी रहती है। वो आत्मा कभी भी कोई परिणाम नहीं करती, ऐसी त्रिकाल आत्मा एज इट इज रहने वाला मैं चैतन्य भगवान हूँ। ख्याल में आया? जैसे हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे, वो हमारा शरीर है, बीमार रहे उसको हम, माने फोड़ा फुंसी हो जाए, वो उसको हम परमानेंट नहीं मानते, वो तो थोड़ी देर के लिए है। ऐसे विकारी भाव थोड़ी देर के लिए है, हम में इसके लिए रहने वाले नहीं है। ऐसा आपको दो एंगल से आत्मा को समझना पड़ेगा, एक विकार भाव करने वाला आत्मा और एक त्रिकाल रहने वाला आत्मा। त्रिकाल रहने वाला आत्मा तो एज इट इज रहता है, और विकार करने वाला परिणाम समयवर्ती होता है, वो आके चले जाते हैं। आज भगवान को कोई खाने पीने के भाव नहीं हो रहे, हमें हो रहे हैं, वो हमारा विकारी भाव है। ख्याल में आया? माने आत्मा बिना विकारी भी आएगा। रहता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, विकारी होना आत्मा ही बिना विकारी भाव से रह सकता है। यही तो मैंने बताया कि अरिहंत भगवान को शरीर होते हुए भी बोलो विकार बिना रहते हैं कि नहीं, खाने पीने के भाव बिना रह रहे हैं कि नहीं। करोड़ पूर्व की आयु है सिमंदर भगवान की, और एक अनाज का दाना ग्रहण नहीं करेंगे करोड़ पूर्व तक सिमंदर भगवान, और वैसे के वैसे 500 धनुष्य के ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ेगा। परम अवतारी शरीर स्फटिक मणि की जैसा बना हुआ है भगवान का शरीर। अपने को लगता है आहार से भोजन करते हैं तो शरीर रहता है, भोजन नहीं करते हैं तो अपना मुंह उतर जाता है, बॉडी का वजन गिर जाता है। तो ये तो सब शरीर में होता है ना, आत्मा में क्या होता है ये बताओ? आत्मा में कुछ भी नहीं होता, आत्मा तो एज इट इज बनी रहती है। तो अपन कहते हैं अरे दीदी, आपको हम क्या बताएं, भोजन नहीं करो तो आत्मा मर जाता है। आत्मा मरता है कभी? आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। अरे भोजन के बिना शरीर में कुछ फेरफार हो सकता है, वो अलग बात है, आत्मा में कुछ भी नहीं होता। ये बात को बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान से विचार करने से समझोगे ना, चिंतन करने से आपको बिल्कुल ख्याल में आ जाएगा। ऐसे तो मालूम कई व्यक्ति ऐसे हैं अपने इंडिया में, बीच में आया था, अखबार में आया था या काय में आया था, कोई व्यक्ति सूर्य से जी रहा है, 50 साल से उन्हें अनाज नहीं ग्रहण किया, कोई हवा से जी रहा है, कोई और चीजों से जी रहे हैं। तो ऐसा भी अपने आगम में आता है। एक प्रकार का आहार नहीं है, आहार तो 6-7 प्रकार के हैं। ये हवा से भी शरीर जिंदा रहता है, सूर्य के प्रकाश से भी जिंदा रहता है, और भी चीजों से नो कर्म वर्गणा से जिंदा रहता है, सूक्ष्म आहार वर्गणा से जिंदा रहता है। ऐसे बहुत कारण आगम में आए हुए हैं। तो ये सारी की सारी मेरा कुल मिलाकर के एक बात कहना, ये बॉडी के लिए है, ये शरीर को जिंदा रखने के लिए है।
आत्मा तो बिना आहार से जिंदा रहता है, अनाहारी उसका स्वभाव है, कभी भी आहार का एक दाना ग्रहण किया नहीं है, कर सकता नहीं है, तीनों काल में उसका ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन भोजन करने का जो भाव होता है वो एक समय का विकारी भाव है। समय होते हुए जैसा जैसा वितरागता बढ़ती जाती है, ऊपर का लेवल आता है, सब परिणाम छूट जाते हैं और आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक है, आज चर्चा बहुत कुछ हो गई आपके प्रश्न के माध्यम से, कोई बात नहीं, ये सारी बातें भी अपने अंदर में क्लियर होना चाहिए। एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरा व्यक्ति का भी समाधान हो जाता है सभी का, इसलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे को अभी एक मैसेज आया था, फोन आया था, मैं ये चर्चा इसलिए भी कर लेती हूँ। प्रश्न तो चलो अक्षा का आया था कल परसों की, अमेरिका में कोई एक बहन है, सोनगढ़ से फोन आया था। वो आपका डेली वो आपका प्रवचन मतलब ये क्लास सुनते हैं, बीच में अपना थोड़ा क्लास बंद हो गया था तो उसको बहुत अंदर से दुख हो रहा था कि दीदी ने क्लास क्यों बंद कर दिया। तो अमेरिका में है वो बहन, और वो बहन सुनते हैं। इनके रिलेटिव में कोई किसी ने मेरे को फोन किया था कि ये 47 शक्ति का उनको भेजो दीदी, ये 47 शक्ति उनके पास नहीं है। मैंने तुरंत, मेरे व्हाट्सएप से में था तो मैंने भेज दिया। मुझे खुशी इस बात की होती है, मेरी क्लास सुन रही है इसका नहीं, जिनवाणी को सुनने के लिए व्यक्ति अमेरिका तक में, हमारे सामने तो दोनों बैठे हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो जिनवाणी सुन करके अपनी शंका का समाधान भी करते हैं, अपने उपादान को जागृत भी करते हैं। ऐसे क्षेत्र में बैठे हुए भी जहां मंदिर नजदीक में नहीं है, देव शास्त्र गुरु का निकट में योग भी नहीं बनता, ऐसा व्यक्ति भी अपना आत्म कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ निमित्त का अवलंबन लेकर के अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में एक, मैं तो कहती हूँ सच में इतना उत्कृष्ट पुण्य हमारा खिला है अभी कि हमको ये देव शास्त्र गुरु सिमंदर परमात्मा की सीधी देशना हमको मिल रही है। प्रभु, अब यहाँ हम जागेंगे नहीं तो और कहाँ जागेंगे। हम सबको तोडरमल जी साहब के शब्दों में कहे थे, सब अवसर अब आ चुका है, सारे के सारे अवसर आए हुए हैं, तेरे पास इतनी अनुकूलता है, तो जल्दी से जल्दी अपना कार्य कर ले, अपने भगवान आत्मा का अनुभव कर लो, और हम सब जल्दी से जल्दी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। और मुझे एक सूचना आपको देना है, आज हम लोग रात को सूरत के लिए निकल रहे हैं, मैं और सीमा दीदी। थोड़ी सीमा दीदी का भी ये शोल्डर का जो प्रॉब्लम हुआ था वो एकदम क्लियर नहीं हुआ है, तो डॉक्टर का कल फोन आया हुआ था, उसके परिवार का भी फोन आया कि बाद में वो डॉक्टर थाईलैंड चले जाएंगे, बारगांव जाने वाले हैं आउट ऑफ। तो वो ये का कहना है कि अभी मेरे पास टाइम है तो आप आ जाओ, तो अभी आपका ये स्वास्थ्य का थोड़ा सा हम देख सकते हैं, उस निमित्त से मेरा जाने का हो रहा है सूरत के लिए। और उसके बाद हमारा 3 तारीख है, यानी कल आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, कल का हमारा स्वाध्याय नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पहुंचूंगी तो एकदम घाई हो जाएगी, 5-6 बजे के पहुंचने का समय है तो वो नहीं हो पाएगा। 21 इसके दूसरे दिन मैं क्लास शुरू करूंगी और कंटिन्यू 3 तारीख मैं आपको सामने बात रखती हूँ, आपकी अनुकूलता नहीं होगी तो अपन फेरफार भी कर सकते हैं। 3 तारीख तक, यानी 21 तारीख को नहीं होगा, 22 से लेकर के 3 तारीख तक कंटिन्यू क्लास करें, और 3 से फिर थोड़े दिन 10-12 दिन का गैप आएगा, वो इसीलिए वहां से मुझे रायपुर जाना है। रायपुर में 6 दिन का मेरा प्रोग्राम है, वहां से आकर के 10 की टिकट है, 11 को मैं आऊंगी। 11 को आने के बाद 12 से यहाँ महिला शिविर है, उसमें भी मेरा एक लेक्चर है, वो आपको सबको सुनने मिलेगा, वो है। और 15 तारीख को ये शिविर खत्म होगी और गुरुवार आएगा 17 तारीख को। तो मैं ये मानती हूँ कि 3 तारीख से लेकर के 3 तारीख को मैं करूंगी, 4 तारीख से लेकर के 17 तारीख को फिर अपन बंद रखें, बंद रखना पड़ेगा, ये बात है। और कंटिन्यू अगर अभी आपको वर्तमान में करना है तो 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक कंटिन्यू अपन सुबह की क्लास ले सकते हैं। अब आपकी अनुकूलता बताओ कैसे करना है। हाँ नहीं, दीदी, उनके अनुकूल है। अच्छा, है ना, कर सकते हो हाँ, ना कर कंटिन्यू। सकते हैं, कर सकते हाँ हैं। हाँ है ना, तो कंटिन्यू। कल की क्लास नहीं रहेगी, सुन लेना ध्यान से, कल की क्लास नहीं रहेगी, परसों से अपनी कंटिन्यू क्लास चलेगी 3 तारीख तक। फिर 4 से लेकर के गुरुवार जब आएगा, मेरे ख्याल से 17 को आएगा शायद, वो देख लेना आप लोग, उस हिसाब से मैसेज कर देना, तो उस हिसाब से फिर अपनी क्लास को अपन शुरू करेंगे। ठीक है, सभी अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी अपन अपना अविनाशी कल्याण करें इस मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षरा बेटा साहिल सर को कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो पूज्याणम, नमो लोये सवो सावणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी अपन जय परसों जिनेन्द्र। मिलेंगे सुबह। दीदी एक हाँ मिनट, आप रायपुर आने वाले ना, मैं रायपुर में